त्र्यम्बके यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आठवां सूत्र कह रहा है विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। आपको लगेगा ये विचित्र बात है, अभी तक हम ज्ञान व्यक्ति की बात कर रहे थे, अब ये मिथ्या ज्ञान क्या है। तो ये भी हमारे दैनिक जीवन में होता है। हमने आंखों से कुछ देखा, हमने उसे प्रामाणिक मान लिया, प्रत्यक्ष है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वह तो गलत ज्ञान था। तो कैसे होता है? जैसे रात में एक खंबे को देखकर हमने सोचा कि एक मनुष्य वहां खड़ा है, या रस्सी को देखकर हमने समझा यह सांप है, या दो जुड़वा भाई हैं देवदत्त और यज्ञदत्त, देवदत्त को हमने देखा, हमने समझा ये यज्ञदत्त है। तो हमने ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त कर ली और हमने देवदत्त को यज्ञदत्त समझ लिया है, जबकि वह असल में देवदत्त है। लेकिन हम अभी जब तक उसका निराकरण न हो, हम मिथ्या ज्ञान के वश में ही हैं। तो ये जो विद्या पंचतया में हमें इंद्रियों से जो साक्षात ज्ञान हो रहा है, हमें लग रहा है कि यह प्रत्यक्ष है, सही है, लेकिन यह मिथ्या गलत भी हो सकता है। इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसको विपर्य वृत्ति कहते हैं। 9वां सूत्र कह रहा है शब्द ज्ञानानुपाति। जो शब्द हमें सुनने में आ उस शब्द का जो एक अपना अर्थ है, मीनिंग है, उसका एक अनुपात बनता है, लेकिन जो वस्तु वास्तव में है उसमें वो शून्य है, वैसी कोई वस्तु वहां नहीं है। ऐसी वृत्ति को विकल्प वृत्ति कहते हैं। अर्थात एक वृत्ति है, चित्त पर बुद्धि पर आ चुकी है, पर वह न ही प्रामाणिक है, न प्रमाण कोटि में है, और उसे मिथ्या ज्ञान भी नहीं कह सकते हैं कि वह विपर्य है। तो एक तीसरी कैटेगरी बनाई हमारे ऋषियों ने, विकल्प है। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण देते हैं, जैसे शायद मेरी स्लाइड में भी होगा। एक आठ है विपर्य विद्या ज्ञान, जो अविद्याजन्य है। अविद्या दूसरे अध्याय के चौथे सूत्र में व्याख्यात है। जो क्लेश वाली बातें हैं, उस कारण से भी और अन्य कारणों से भी, है ना। हमें अन्य कारण तो बाजी हैं, जैसे प्रकाश नहीं है तो अंधेरे में खंबे को हमने मनुष्य समझ लिया, और ये हैं अंदर के कारण कि जैसे एक स्त्री है, रूपवती है, लावण्यवती है, सुंदर है। एक मनुष्य उसे देखता है कि मेरी बहन बेटी है, एक मनुष्य उसे दूसरी बुरी दृष्टि से देखता है। तो दोनों ही देख रहे हैं, लेकिन दोनों की ज्ञान व्यक्ति कि वो तो उसे बलात्कार करना चाह रहा है, वो उसका सम्मान करना चाह रहा है। दोनों की दृष्टि में भेद है, क्योंकि उसके अंदर दोष है, उसके चित्त में दोष है। तो यह जो चित्त में दोष असल में अहंकार में है, चित्त में भी है, तो इसको अविद्याजन्य बोलेंगे। तो ये आंतरिक विकार के कारण से मिथ्या ज्ञान हो रहा है। और जो खंबे को मनुष्य समझना या रस्सी को सांप, ये बाह्य कारणों से। अब हम विकल्प की बात कर रहे थे, तो सांसारिक उदाहरण जैसे है, जैसे हम कहते हैं सूर्य उदय हो रहा है, तो सूर्य उदय नहीं होता, असल में पृथ्वी घूम रही है। तो पृथ्वी के जिस भूभाग पर आप खड़े हैं, अब वह सूर्य के सामने आ गया। ऐसा नहीं है कि सूर्य आपके सामने आ गया, है ना। तो अंग्रेजी में हम कहेंगे सन इज राइजिंग, या सूर्य का उदय हो रहा है। बोलचाल में यह शब्द जो है, यह इसका वास्तविक अर्थ लगाएं तो वैसी कोई घटना नहीं घटेगी, लेकिन बोलने वाला के जो आशय है, सुनने वाला समझ जाता है। तो इसे मिथ्या ज्ञान भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए इसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। और जैसे किसी बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चे के कपड़े छोटे हो गए, कपड़े छोटे नहीं हुए, बच्चा थोड़ा बड़ा हो। या हम ट्रेन से जा रहे हैं, हम बोलते हैं दिल्ली आ गई। दिल्ली असल में जहाँ थी वहीं है, हमारी ट्रेन वहाँ पहुँच गई है। तो ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो शास्त्रीय ढंग से इनका
एक उदाहरण है पुरुषस्य चैतन्यम। तो भोज का मैंने एक वाक्य यहाँ रखा है, यहाँ एक देवदत्तस्य कंबल। तो इसको संस्कृत व्याकरण में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, जिसको हिंदी में बोलेंगे संबंध कारक, अंग्रेजी ग्रामर में बोलेंगे जेनेटिव केस है। क्या है इसमें? देवदत्त और कंबल। देवदत्त एक अलग व्यक्ति है, कंबल एक अलग चीज है जो दूर पड़ा हुआ है। उन दोनों का संबंध है कि देवदत्त उस कंबल का स्वामी है। तो यहाँ षष्ठी का प्रयोग किया गया है, देवदत्तस्य कंबल। अब बोल रहे हैं बोलचाल में यह शब्द अपनी जगह सही है, प्रामाणिक। और एक शब्द जो उन दिनों चलता होगा वह है पुरुषस्य चैतन्यम। तो हमें ऋषि समझा रहे हैं पुरुषस्य चैतन्यम, शाब्दिक स्थिति से देखें तो इसका अर्थ होगा, यानी शब्दार्थ इसका बनता है पुरुष का चैतन्य, जैसे देवदत्त का कंबल। तो देवदत्त और कंबल दो अलग चीजें हैं, और पुरुष और चैतन्य दो अलग चीजें नहीं हैं। जो चैतन्य है वही पुरुष है ना। आत्म तत्व को ही पुरुष कहते हैं, क्योंकि वही चैतन्य है। ऐसा नहीं है कि पुरुष एक चीज है, चैतन्य कोई दूसरी चीज है और पुरुष उस चैतन्य का स्वामी है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो चैतन्य है उसी को पुरुष कहते हैं, लेकिन बोलचाल में इसका प्रयोग होता है पुरुषस्य चैतन्यम। शब्दानुसार देखें तो यह सही प्रयोग नहीं है, लेकिन यह दुनियादारी में चलता है। इसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा, यह है प्रत्यय है जो हम चाहते हैं चित्त पर आ जाए। उस विशेष चित्त वृत्ति को जो मैं चाहता हूँ वह आ जाए, लेकिन उसका अभाव है। और जबकि मेरे चित्त अपनी जगह उपस्थित है, यानी अभी एक अजीब सी परिस्थिति है, चित्त वहाँ है जहाँ का तहाँ पुरुष के सामने, लेकिन उसके सामने चित्त पर कोई भी व्यक्ति मैं अपनी इच्छा अनुसार ला नहीं पा रहा, ला नहीं सकता, क्योंकि एक दूसरी व्यक्ति वहाँ बैठ गई है। एक बहुत घना काला पर्दा जैसे आ गया है कि और कोई व्यक्ति नहीं आ सकती। ये सुषुप्ति अवस्था का वर्णन है। सुषुप्ति अवस्था पुरुष की है, लेकिन चित्त पर जो व्यक्ति है उसको निद्रा व्यक्ति कहा गया है। तो चित्त की जो निद्रा व्यक्ति है वो समझाया जा रहा है, वह किसी और बड़ी शक्ति ने, शायद ईश्वर ने, एक चित्त पर एक ऐसा काला पर्दा ढक दिया है कि मैं चाहते हुए भी और कुछ नहीं देख सकता, कुछ नहीं पा सकता। तो किसी भी वस्तु का, सब चीजें मेरे घर में हैं, लेकिन चित्त पर वो नहीं आ सकती हैं, उनका अभाव है। जबकि आलंबन वहाँ है, चित्त वहाँ है। क्यों आलंबन है और क्यों सब चीजों का अभाव है? क्योंकि एक महान गहरा काला पर्दा जैसा लगा हुआ है, जो सुषुप्ति अवस्था का वर्णन है। और सुषुप्ति अवस्था में जिस व्यक्ति ने मेरे चित्त को ढक लिया है, उस व्यक्ति का नाम है निद्रा व्यक्ति। यहाँ इसे व्यक्ति के रूप में गिना गया है, क्योंकि इसका भी निरोध किया जाना चाहिए योगाभ्यास में। यानी निद्रा को पाना योग में नहीं गिना जाएगा। लेट कर हम सो जाएं तो वह योगाभ्यास में नहीं गिना जाता है, वह निद्रा वृत्ति है, उसका भी निरोध किया जाना चाहिए। अब अंत में जो पांचवी स्मृति वृत्ति है उसका बता रहे हैं कि अनुभूत विषया संप्रमोष, जो पहले हमारी जानी हुई वृत्ति है और वह अहंकार में पड़ी थी, अब उसको हम रिट्रीव कर रहे हैं, वापस लाकर जो चेतना कहते हैं, चेतना हम अपने आप के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको स्मृति वृत्ति कहते हैं। ये बीती हुई कोई चीज का स्मरण करना, यदि उसमें कोई दोष न हो तो असंप्रमोष, यानी असंप्रमोष, उसमें कोई विकार न आए तो वो स्मृति है। अन्यथा वो मिथ्या ज्ञान वाली विपर्य बन जाएगी। यदि हमारी स्मृति दूषित हो गई है तो वह विपर्य वृत्ति बनेगी।
जब हमें ठीक ठीक याद है तो वह स्मृति वेत्ति। तो स्वप्न वेत्ति यहाँ मानी जाएगी विपर्य में 8वें सूत्र के अनुसार, है ना।